जी, तो जे क्यूरी पे हमारी डिस्कशन चल रही थी और हमने ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास और एस क्लास के ऊपर बात की। अच्छा, फिर कुछ और फंक्शंस हैं जे क्यूरी के अंदर, जैसे कि डॉट सी एस एस फंक्शन। हम पहली एग्जाम्पल से करते हुए आ रहे हैं। किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करें HTML के और डॉट सी एस एस करके उसका कोई भी CSS एट्रीब्यूट मॉडिफाई कर लें, एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर लें, तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, फिर जनाब ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं डॉट HTML और डॉट टेक्स्ट, और अपेंड का भी एक फंक्शन है जिसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, जो हमने ड्रॉज अपेंड कर रहे थे। तो ये जितने भी jQuery के फंक्शन है ना, जैसे डॉट वेल है या डॉट HTML है, टेक्स्ट है, ये सब के सब जो हैं वो असल में गेटर भी हैं और सेटर भी हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखिए, मैं यहां पर एक और, या पिछली वाली एग्जांपल जो है उसी को यूज करते हैं। ये ऐड क्लास और रिमूव क्लास तक हमने किया था। हमें यहाँ पर एक और HTML का पेज बना रहा हूँ, ऐड न्यू आइटम, HTML पेज 9 हमारे पास ऐड होगा। सही है। अब क्या है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक डिव बना देता हूँ और इस डिव के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया दिस इज सम टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने लिख दिया H1 के टैग के अंदर, यानी कि हेडिंग 1। ऊपर वाली जो डिव है इसको कुछ आईडी असाइन कर देते हैं, इसको कह देते हैं DV फर्स्ट। नीचे वाली जो डिव है एक डिव और बना लेते हैं, उसको कह देते हैं ID इक्वल्स टू DV सेकेंड। सही है? ठीक है। कितनी डिव है? 2 डिव है। पहली डिव में क्या है, एक हेडिंग है H1, इसमें लिखा हुआ है दिस इज सम टेक्स्ट। फिर आप लोगों की फेवरेट jQuery हम ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देते हैं। सही है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। अब ये वही लिखना है, लेकिन आपकी आसानी के लिए और कंपनी की मशहूरी के लिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और यहां पर जनाब अब मैं चाहूं तो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूं। सही है, यहां तक तो लिखना ही लिखना है। देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं वेरिएबल dv फर्स्ट HTML इक्वल्स टू डॉलर हैश dv फर्स्ट डॉट HTML। यानी आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करें और फिर आगे क्या कर दें, डॉट HTML। तो ये डॉट HTML क्या करेगा, उसकी HTML रिटर्न कर देगा आपको। सही है। ये जो HTML का फंक्शन है jQuery में, ये जितने भी फंक्शन है वो गेटर भी हैं, सेटर भी हैं। गेटर सेटर होने से मुराद इस वक्त ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यानी इससे वैल्यू आप गेट कर रहे हैं। अगर मैं नीचे इस तरह लिखूं डॉलर DV सेकेंड डॉट HTML और इसमें लिख दूं DV फर्स्ट HTML, तो अब इसने HTML सेट कर दी है। किसकी? DV सेकेंड। यानी यहां से आप DV फर्स्ट की HTML गेट कर रहे हैं और यहां पर आप DV सेकेंड की HTML सेट कर रहे हैं, और वही सेम फंक्शन यूज कर रहे हैं डॉट HTML का। समझ में आ रही बात? नतीजा ये होगा कि जब आप इस पेज को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि लिखा हुआ है दिस इज सम टेक्स्ट।
सेव करके अगर इसको आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 दफा लिखा हुआ नजर आएगा आपको। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो बॉडी के अंदर डीवी फर्स्ट और डीवी सेकंड दोनों में आपको हेडिंग नजर आएगी। हालांकि जो हमारा सोर्स कोड था, अगर हम सोर्स कोड देखें तो सोर्स कोड के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ div फर्स्ट के अंदर हेडिंग रखी थी, ठीक है ना। डीवी सेकंड तो खाली है, लेकिन यहां पे आप आके देखें कि इधर डीवी सेकंड में भी H1 है और डीवी फर्स्ट में भी है। अभी कैसे हो गया? हुआ ये कि जब डॉक्यूमेंट रेडी हुआ तो ये कोड चल गया। मेरी बात समझ में आ रही है? और जब ये कोड चला तो इसने क्या किया कि डीवी फर्स्ट की HTML उठा के यहाँ पर। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर बना लें एक बटन, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, और आईडी लिखते हैं BTN ट्रांसफर, और इसकी वैल्यू में लिखते हैं जनाब 2 ग्रेटर के साइन। फिर आप करेंगे कि ये वाला जो कोड है आपका, ये डायरेक्ट ना लिखें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में, बल्कि इसको आप लिख दें किसमें, BTN ट्रांसफर के क्लिक के ऊपर। तो लास्ट वीक मैंने जो कराया था वो किस किसने कर लिया? आपने कर लिए सारे एग्जांपल कर लिए? यार शर्म करो यार, शर्म करो यार मतलब डूब मरने का मुकाम है। यानी हमारे जमाने में, काफी पुराना जमाना था, हम लोग शर्म से डूब मर जाया करते थे जब प्रोग्रामिंग में और इस किस्म के सब्जेक्ट में कोई लड़की हमसे ज्यादा नंबर ले लेती थी। डूब मरने का मुकाम होता था हमारे लिए। डूब के मर जाओ, घर जाओ, इस तरह करो, इसको क्या कहते हैं, चुल्लू, इसमें ना तेजाब डालो और फिर उसमें डूब के मर जाओ। सही है? ये काम करो, घर जाओ, खाली पेपर लो और उस पर क्या बनाओ, खाली पेपर लो और उसको बनाओ सर्किल। क्या बनाना है? सर्किल बनाना आता है? उसमें लिखो मेरी दुनिया और उसको आग लगा दो। ठीक है? सही है? अब आपकी समझ में क्या आएगा जब आपने पिछली क्लास का कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया? चलें, अब देखें ये कोड कब चलेगा, जब बटन पर क्लिक होगा। पहले तो डायरेक्ट चल रहा था ना। तो इसको हमने सेव कर लिया और ये हमने पेज को रिफ्रेश किया। तो इस वक्त आप देखें कि डीवी फर्स्ट में तो हेडिंग है, डीवी सेकंड में नहीं है। अब मैं यहाँ बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ, मैंने बटन पे क्लिक किया तो आप देखें कि डीवी सेकंड में भी ये HTML आ गया। समझ में आ रही बात? ठीक है? तो ये HTML का फंक्शन है जो किसी भी एक जगह से, डिव में से, टेबल में से, पैराग्राफ में से HTML गेट करने के काम भी आ सकता है और सेट करने के काम भी आ सकता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है एक और मेथड होता है, वो होता है टेक्स्ट। HTML गेट और सेट करता है, टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट गेट और सेट करता है। इसमें और इसमें फर्क ये है कि HTML जो है ना पूरी HTML लेकर आता है, उसमें H1 का टैग भी होगा, लेकिन टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट लेकर आता है और उसमें HTML का टैग नहीं होगा। आप देखेंगे कि सिर्फ टेक्स्ट आया है, H1 का टैग नहीं आया। समझ में आ रही बात? तो ये डिफरेंस है बिटवीन .html एंड .text। ये दोनों मेथड्स जो हैं वो आप गेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और सेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सही है? ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं।
अपेंड का मेथड की एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। जब हमने रॉज ऐड करी थी तो उसमें डॉट अपेंड कर रहे थे। अपेंड में और इसमें क्या फर्क है? अपेंड में और इसमें फर्क ये है कि अगर हम इस करंट एग्जांपल की ही बात करें तो अगर मैं यहाँ 2 दफा टेक्स्ट सेट करूंगा तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब सेट करता है तो पिछली वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। फॉर एग्जांपल यहां पहले से कुछ मौजूद था, समथिंग लिखा हुआ था यहां पर, अगर मैं यहां पर इस कोड को रन करता हूं तो आप देखें समथिंग यहां पहले से लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं यहां क्लिक करूंगा तो वो समथिंग चला गया। तो ये क्या करता है, पिछली चीज को ओवरराइट कर देता है। ये टेक्स्ट और HTML, लेकिन अपेंड जो है वो पिछली चीज को ओवरराइट नहीं करता बल्कि उसके ऊपर ऐड करता है। तो यहां पर अगर मैं बार बार भी क्लिक करूंगा तो ये पिछली को ओवरराइट करता रहेगा और नया दोबारा राइट करता रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर डॉट अपेंड कॉल कर लूं तो क्या होगा, फिर होगा ये कि ये इसके ऊपर ऐड करता चला जाए। समझ में आ रही बात? ठीक है। आप अगर यहां HTML कर दें, अब ये हेडिंग ऐड होती चली जाएगी। ठीक है। इवेंट्स के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं। डिफरेंट किस्म के इवेंट होते हैं डिफरेंट किस्म के कंट्रोल और एलिमेंट के साथ। मिसाल के तौर पे कोई बटन है या लिंक है तो उसके लिए आप क्लिक यूज करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के लिए ब्लर और फोकस यूज करेंगे। कीबोर्ड के लिए की डाउन की प्रेस वगैरह यूज होगा। माउस के लिए माउस मूव, माउस आउट, माउस ओवर। इसी तरह स्क्रॉल बार के लिए स्क्रॉल यूज होगा। सबमिट बटन के लिए सबमिट यूज होगा। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स के लिए, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के इवेंट्स यूज होते हैं। अच्छा, अब वो जो हमने हाइड और शो देखा था ना, उसको जरा डिटेल से देखते हैं और कुछ और इसके अंदर जो है वो फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर एक नया पेज बना रहा हूं और ये पेज बना रहे हैं हम HTML पेज 10। फिर इसमें हम एक div बना देते हैं। div की ID हम रख लेते हैं जनाब dv main। इसके अंदर जनाब हम कुछ CSS भी डिफाइन कर देते हैं। हमने कहा कि स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, विड्थ हमने इसकी डिफाइन कर दी भाई 100% और हाइट हमने इसकी डिफाइन कर दी 500 पिक्सल। डिव के ऊपर जनाब हम सबसे पहले एक बटन बना रहे हैं और बटन की ID है BTN। ये बटन बन गया, इसके अंदर मैंने लिख दिया है। फिर इसी के आगे मैं एक और बटन बना रहा हूं, इसके अंदर मैंने लिख दिया शो। इसको कह रहा हूं मैं BTN शो। फिर इसी के आगे एक बटन और बना रहा हूं, इसमें मैंने लिख दिया टॉगल। तो मैं लिख रहा हूं BTN। तो पेज का जो आउटपुट है वो आप देखेंगे कि वो कुछ इस किस्म का होगा। 3 बटन है, हाइड, शो, टॉगल, और ये नीचे क्या है, डिव है। सही है। फिर क्या करेंगे फिर करेंगे ये कि आप लोगों की फेवरेट jQuery की लाइब्रेरी हम यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और अंदर जाके लिखेंगे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन ब्रैकेट ओपन क्लोज और जनाब फिर यहाँ पर अब हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉलर और डॉलर के अंदर मैंने इस तरीके से लिखा BTN हाइट डॉट क्लिक। इसका मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूं कि जब BTN हाइट पर क्लिक हो तो वो कोड चलाना जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूं। ठीक है।
क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे डॉलर और इसके अंदर जनाब इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे हैश, यहाँ पे लिखेंगे डिव, ठीक है चले, और फिर हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे हाइट। सिंपल हाइट भी लिख सकता हूं मैं। अगर मैं सिर्फ हाइट लिखूंगा तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ हाइट लिखूंगा तो ये ऐसे हाइट हो गई, जैसे स्टाइल डिस्प्ले नन कर दिया। अगर मैं हाइट के अंदर कोई वैल्यू दे देता हूं, जैसे मैंने दे दिया स्लो, तो अब ये स्लो हाइट होगी, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि हम यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 10,000, अब ये थोड़ा और स्लो हाइट होगी, सही है ना, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें एक चीज समझें जो कि अब हम देखने जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट है कॉल बैक फंक्शन का। कॉल बैक फंक्शन क्या चीज होती है? कॉल बैक फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं जे क्यूरी के किसी भी फंक्शन में। सारे जितने फंक्शन हैं वो सब ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो क्या चीज है? अगर मैं यहां कॉमा करके एक फंक्शन लिख दूं तो ये कहलाएगा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा जब हाइट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक, यानी इसका काम जब कंप्लीट होगा तो कॉल बैक कॉल होगा। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम ये करते हैं कि ये जो डिव है इसको फॉर एग्जांपल शो कर देते हैं, तो नतीजा ये होगा कि अब मैंने इसको हाइड किया, अब देखेंगे हाइड हो रही है, डिव हाइड हो रही है, और जब डिव हाइड हो जाएगी तो कॉल बैक कॉल होगा, डिव शो हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसमें शो ही करें। मतलब अजीब सी बात है, आपने डिव हाइड करने को कहा और आपने उसको हाइड करके दोबारा से शो कर दिया। आप कोई और काम कर सकते हैं, कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो कि भाई डिव हाइड हो गई है, कोई स्टेटस डिस्प्ले करना हो, वो आप कर सकते हैं। कॉल बैक फंक्शन से मुराद ऐसा फंक्शन जो इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद कॉल होगा। रिकर्सिव नहीं है, रिकर्जन नहीं है। रिकर्जन किसी की समझ में नहीं आती, उसके ऊपर डिस्कशन करना बेकार है। रिकर्जन एक ऐसी, किसी को पता है भी रिकर्जन क्या चीज होती है? किसको पता है रिकर्जन, जरा मुझे बताए, पूछूं फिर मैं? सोच लो, है आती है आपको रिकर्जन? देख लें, आपको आती है? ये ऐसा नहीं, ऐसे आना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस वाला आना चाहिए। आती है रिकर्जन? देख लो। ये रिकर्जन नहीं है। रिकर्जन तो बेसिकली ये होती है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होता है। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, वो लिखा हुआ कुछ इस तरीके से, ये जब हाइट कंप्लीट हो जाएगा तो कॉल होगा, उसके बाद कॉल होगा, ठीक है। हाँ, आप इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि इसके बाद कॉल हो, इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप ये कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे नीचे कोई और डिव है, जैसे ये एक एक्स्ट्रा डिव है, सही है। अब एक्स्ट्रा डिव जो है इसका कलर जो है वो ब्लू है, सही है। तो आप करेंगे कि जब यहां डीवी हाइट पर क्लिक हो तो डीवी मेन को हाइड कर दें और डीवी एक्स्ट्रा जो है उसको शो कर दें। बाय डिफॉल्ट डीवी एक्स्ट्रा को हम हाइड कर देते हैं। तरीका क्या है? डिस्प्ले नन।
तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जब ये पेज रन हो रहा है तो डीवी मेन तो नजर आ रही है, डीवी एक्स्ट्रा नजर नहीं आ रही। अब मैंने डीवी मेन को हाइड कर दिया, डीवी एक्स्ट्रा शो हो गई है। सही है, ठीक है, डीवी मेन हाइड हो गई है ना। सही, वो लास्ट टाइम हमने देखा था ना कि ऊपर वाली डिव हाइड हो जाए तो नीचे वाली ऊपर आ जाती है। ठीक है, चले। अच्छा, एक था हमारे पास बीटीएन हाइड, एक है हमारे पास बीटीएन शो। बीटीएन शो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बीटीएन शो के अंदर हम करते ये हैं कि डीवी एक्स्ट्रा को हाइड कर देते हैं और डीवी मेन को शो कर देते हैं कॉल बैक के ऊपर। तो क्या होगा, हाइड करने पे तो एक्स्ट्रा शो हो रही है और शो करने पे मेन शो हो रही है। बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ कॉल बैक का आपको समझाना था यहां पर। अगर आप यहां से कॉल बैक हटा देते हैं तो फिर क्या होगा, अब होगा ये कि जब आप हाइड पे क्लिक करेंगे तो डीवी मेन हाइड हो जाएगी और जब शो पे क्लिक करेंगे तो डीवी मेन शो हो जाएगी, और ये एक्स्ट्रा को बाय डिफॉल्ट शो ही रहने दें। तो नतीजा क्या होगा, फिर होगा ये कि ये मेन है, ये एक्स्ट्रा है। हाइड करेंगे तो डीवी मेन हाइड हो गई, शो करेंगे तो डीवी मेन शो हो गई। ठीक है, सही है। अच्छा जी, फिर तीसरी जो चीज है वो यहां पर है टॉगल। टॉगल क्या चीज है, देखें जब भी कोई एलिमेंट हाइड होगा और आप टॉगल करेंगे तो वो शो हो जाएगा। जब भी कोई एलिमेंट शो होगा और आप टॉगल करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? रिपीट कर देता हूं मैं। देखें, इस वक्त जो है वो डीवी मेन क्या हुई हुई है, शो हुई हुई है। टॉगल करने पे उसको हो जाना चाहिए हाइड। अब इस वक्त डीवी मेन हाइड हुई हुई है तो टॉगल करने पे वो शो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ भाई, हाँ ये बेसिकली वो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि मिसाल के तौर पे आप मेन्यू पे क्लिक करें तो मेन्यू अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो नजर आना शुरू हो जाएगा। अब मेन्यू नजर आ रहा है, आपने दोबारा क्लिक किया तो वो हाइड हो जाएगा। ये टॉगल का फंक्शन ये है कि अगर हाइड है तो शो कर दो, शो है तो हाइड कर दो। अभी शो हो रहा है, हाइड कर दो। अभी हाइड हुआ है, अब शो कर दो। समझ में आ रही बात? हाइड, शो, टॉगल, इनका अपना एक इफेक्ट है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप दूसरा एक इफेक्ट यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक होता है फेड इन, एक होता है फेड आउट, और एक होता है जनाब फेड टॉगल। इसको समझते हैं। आपने लिखा बीटीएन फेड इन, ये है बीटीएन फेड आउट, ये है बीटीएन फेड टॉगल। 3 बटन्स का यहां इजाफा हो गया, फेड इन, फेड आउट और फेड। अब आप क्या करेंगे, जब बीटीएन फेड इन पर क्लिक होगा तो यहां पर आपने ना हाइट लिखना है ना शो लिखना है, आपने लिखना है फेड इन। सही है। जब फेड आउट पर क्लिक होगा तो आपने यहां पे लिख देना है डॉट फेड आउट। समझ में आ रही बात?
नतीजा ये होगा कि इसको कहते हैं फेड इन, बीटीएन फेड इन और पीटीएन फेड आउट। ये है फेड आउट और ये है फेड इन। फेड आउट से मुराद है हाइड करना, फेड इन से मुराद है शो करना, लेकिन इफेक्ट डिफरेंट है। सही है, देखें ये शो है, ये हाइड है, ये फेड इन है, ये फेड आउट है। इसका काम भी हाइड और शो करना ही है। इसमें भी फेड टॉगल होता है, यानी कि आप ये कर सकते हैं कि अगर यहां पर फेड टॉगल कॉल कर लें तो क्या होगा, तो होगा ये कि अगर शो हुआ हुआ है तो हाइड हो जाएगा, हाइड हुआ हुआ है तो शो हो जाएगा। सही है। आप इसमें एक फंक्शन होता है फेड टू। तो ये फेड टू क्या चीज है, तो इस चीज को समझेंगे। जो फेडिंग है ना, फेडिंग जो है वो ओपेसिटी के साथ काम करती है, यानी कि फेड आउट पे ओपेसिटी 0 हो जाती है और फेड इन पे 100 हो जाती है या 1 हो जाती है, 100% हो जाती है। तो फेड टू से जो है वो आप इनके बिटवीन भी कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? देखें इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं जी। हाँ, अब इनका सवाल ये है कि जब हम हाइड करते हैं जब तो एलिमेंट ऊपर आ जाता है, लेकिन जब हम फेड आउट करेंगे तो ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो डिफ जो है वो उसकी ओपेसिटी 0 हुई हुई है। हाइड में और फेड आउट में ये फर्क है, ठीक है। ओपेसिटी 0 करने का मकसद ये है कि वो हाइड नहीं हुई है, गायब हो गई। हाइड और गायब एक ही चीज होता है, मतलब समझ रहे हैं ना भाई? कुछ समझ में आ रहा है या मैं इंजॉय कर रहा हूं? हाँ, आप लोग भी कर रहे हैं? कर ले एंजॉय कर ले। आज ब्रेक के बाद ASP.NET शुरू होगी तो लग पता जाएगा फिर, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह jQuery हमारी खत्म हो जाएगी और हम ASP.NET शुरू कर देंगे। क्या याद करेंगे आप लोग, ठीक है ना? तो कोर्स के पेस का कोई मसला तो नहीं है, स्लो तो नहीं जा रहे हम लोग हैं? नहीं, स्लो जा रहे तो फास्ट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था फेड टू। तो उसके लिए देखिए मैं यहां पर जो है वो एक बना रहा हूं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज। आईडी हम रख लेते हैं और इससे क्या होगा, आप देखें यहां पर ये रेंज है, इनपुट टाइप रेंज। सही है ना? अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, अब मैं ये करता हूं यहां पर कि ऐसे लिखता हूं डॉलर और फिर यहां पे मैं लिखता हूं हैश, और ये जो हमारा कंट्रोल है, कौन सा कंट्रोल है, ये वाला, इसके चेंज के ऊपर मैं jQuery का फंक्शन कॉल करता हूं। हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि एक वेरिएबल बनाते हैं यहां पर, में लिखते हैं वैल्यू, और जो कुछ भी इस वक्त इस रेंज के अंदर है उसकी वैल्यू उठा के चेक करते हैं इस वक्त क्या है, और मैं यहां पर अलर्ट करवा देता हूं वैल्यू को, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं इसको ये करता हूं तो ये क्या वैल्यू बता रहा है, क्या बता रहा है, 15। अच्छा मैं यहां पे ले गया तो क्या बता रहा है, 0।
अच्छा मैं यहां ले गया तो क्या बता रहा है, यानी मैं ये वैल्यू कहां से कहां तक दे रहा है, फ्रॉम 0 to 100। अच्छा ओपेसिटी सेट होती है फ्रॉम 0 to 1। तो अब क्या करें, तो ऐसा करते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है इस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं 100 से, 100.0 से। समझ में आया मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पे वैल्यू अगर 8 है, 80 है, तो 80 जब 100 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 0.8। ये ना डिवाइड करके चेक कर लें, डिवाइड करना याद है, याद है ना वो कैसे करते थे डिवाइड, यूं करके और अंदर एक लिखते थे और फिर, याद है, भूल गए, बेसिक्स भूल जाता है ना बंदा, मसला थोड़ी है कोई, बेसिक्स होती किस लिए है, भूलने के लिए, सही है ना भाई। ये तो मशीन जो है ना वो भूलती नहीं है, इंसान तो भूलता ही है ना, इसलिए तो इंसान है कि भूल जाता है वो। तो आप देखिए अब वैल्यू क्या आएगी, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूं तो ये कह रहा है 1, कह रहा है 0.46, कह रहा है 0.01। समझ में आ रही बात, अभी आगे 0, तो जो भी वैल्यू थी उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया 100। ये 100.0 करना यहाँ जरूरी है, सिर्फ 100 से करूंगा ना तो वो इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा तो उसमें 0.5 को ही 0 कर देगा, 1.5 को 1 कर देगा, 2.6 को 2 कर देगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये 100.0 यहाँ जरूर लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं होती है। और भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, हैं आज क्या दिन है, संडे है ना, तारीख क्या है आज 12 तारीख है, सही है। नया पाकिस्तान बने हुए कितने दिन हो गए, बन गया नया पाकिस्तान, नहीं बना, 18 को बन जाएगा, ईद से पहले बन जाएगा, खुश हो लो, खुश हो, अच्छा अल्लाह करे बन जाए। चले आप सब लोग नौजवान हैं, आप लोग उम्मीद कर सकते हैं, हम तो बुढ़े हो चुके हैं भाई, उम्मीदें खत्म हो गई हैं हमारी, सही है। हमारे अंदर भी ऐसी उम्मीदें थी आपसे कुछ 20-25 साल पहले, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप कहाँ ले आते हो हर बात को यार, अजीब बात में यार, मैं तो गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहा था, हैं चलो देखते हैं। तो मैं कह रहा था कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग में स्टॉप